बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। बोलिए परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की। बोलिए पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की। बोल साचे दरबार की। मंच पर आसीन हम सभी के परम आराध्य परम पूज्य गुरुवर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, पूजनीय शक्तिमयी माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, गुरु भाई गुरु बहने बच्चे एवं नए माँ के भक्तों को केंद्रीय कार्यालय की ओर से सादर जय माता की, जय गुरुवर की। वह शुभ घड़ी हम लोगों ने प्राप्त की जब इन 2 दिनों में गुरुवर ने हमारे ऊपर पड़े हुए आवरणों को दूर किया, अपने ज्ञान से, अपने मार्गदर्शन से हमें वह ऊर्जा प्रदान की जिसे लेकर के हम समाज के बीच में आगे कार्य करेंगे। पर उत्तर प्रदेश के इस चरण की बैठक के कार्यकर्ता वास्तव में बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज वह शुभ दिन है जब हमारे परम पूज्य गुरुवर ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। उनके विवाह की वर्षगांठ है और गुरुवर का पूरा जीवन आदर्श होता है। तो आज मैं गुरुवर के चरणों में यहाँ पर उपस्थित अपने भाइयों बहनों की ओर से और पूरे विश्व में उपस्थित अपने गुरु भाइयों बहनों की ओर से गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यह निवेदन करती हूँ कि हे गुरुवर, मेरे जो भी भाई बहन आज गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं या भविष्य में गृहस्थ जीवन को धारण करेंगे, गुरुवर उनको अपना विशेष आशीर्वाद दीजिए कि उनके घरों में सुख शांति सदैव बनी रहे। गुरुवर वह ज्ञान का सागर है कि जिसकी एक बूंद भी यदि प्राप्त हो जाए और उस बूंद को यदि धारण कर लिया अपने हृदय में, तो विश्वास मानिए कि वह व्यक्ति कभी आजीवन भटक नहीं सकता, पतन के मार्ग पर नहीं जा सकता। गुरु वह ज्ञान का सागर है जो देने के लिए बैठे हैं, आवश्यकता है उसे प्राप्त करने की। और हमारे वेदों ने कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही लाभ प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और यदि गुरु के चरणों में श्रद्धा हो गई, यदि गुरु के चरणों में प्रीति हो गई, तो वास्तव में यकीन मानो इस धरती पर कभी भी भटक नहीं सकते। तुम्हारा कल्याण तो होगा ही, आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण हो जाएगा। एक बार करके तो देखो, उस भक्ति को ध्यान धारण करके तो देखो जो भक्ति प्रहलाद ने की थी। उस भक्ति को धारण करके तो देखो। आप आज समाज के बीच में जाते हो और कहते हो, आश्रम में आते हैं, बहुत साधना में मन लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि अब से सब कुछ त्याग देंगे, गलत कार्य, संकल्प लेने का मन करता है। मगर समाज के बीच में जाते हैं, हमारे सामने परिस्थिति ऐसी रहती है, हम क्या करें, हम उलझ जाते हैं। अरे सीखना है तो प्रहलाद से सीखो। राक्षस कुल में जन्म लेकर के, जहां अनीति अन्याय अधर्म का साम्राज्य रहा हो, जहां पर धर्म अध्यात्म नाम का कोई मार्ग ना रहा हो, ऐसे वातावरण में रह करके भी भगवान की भक्ति प्राप्त की, भगवान के दर्शन प्राप्त किए और मुक्ति का पथ प्राप्त किया। एक बार उस मार्ग को अपना करके तो देखो कि चाहे कैसी भी बाधाएं आ जाएं, चाहे कैसी भी समस्याएं आ जाएं, चाहे कैसा भी लोभ और लालच सामने पड़ा हो, हमें अपने गुरुवर के मार्ग से नहीं भटकना, तो नहीं भटकना, यह संकल्प होना चाहिए। आप समाज के बीच में जाते हो, एक छोटा सा भी सौदा करोगे, 25 बार परखोगे, मैं घाटे में ना जाऊं। किसी भी तरह से यदि घाटा समझ में आ रहा होगा, कदम पीछे
बोलोगे नहीं भैया मुझसे ना हो पाएगा, हम यह घाटे के सौदे में नहीं जाने वाले। मगर परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने वह घाटे का सौदा कर लिया है कि जिनके हाथों में समस्त शक्तियां हो, जिनके हाथों में प्रलय हो, निर्माण हो, उन्होंने हम जैसे अज्ञानियों को अब लोगों के हाथों में शक्तियां प्रदान करके हमारे हाथों से समाज में परिवर्तन का कार्य, रचनात्मक कार्य